Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. How do you build that mindset? क्योंकि बहुत लोग and I want to really understand the sports person का mentality क्योंकि वो बहुत strong होता है. मैं कुछ लोगों से मिल चुका हूँ जो और भी स्पोर्ट्स खेल चुके हैं. मैं यशस्वी जायसवाल से मिला था एक बार एयरपोर्ट पे, एंड वी सैट डाउन, वी स्पोक फॉर लाइक अ गुड हाफ एन आवर. बोथ ऑफ अस वर गोइंग टू लंदन. तो हम बैठे थे, तो हम बस बैठे थे और हम बात कर रहे थे. एंड ही वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर द टूर दैट टाइम. तो ये शायद 2-2.5 साल पहले की बात है. तो वो बस जा रहे थे ऐसे ही. तो वो पूछ रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था माइंडसेट के बारे में, बिकॉज उस टाइम राजस्थान रॉयल्स फाइनल हारी थी. उसी साल अंडर 19 वर्ल्ड कप हारे थे हम T20, जिसमें यशस्वी था. और आई थिंक डोमेस्टिक में भी कुछ था जिसमें वो रणजी ट्रॉफी फाइनल हारे थे. जिसमें यशस्वी वाज प्लेइंग फॉर मुंबई एंड वी लॉस्ट मुंबई लॉस्ट द रणजी ट्रॉफी फाइनल. तो मैं उनसे पूछा था, मैंने कहा आप तीनों फाइनल हार के बैक टू बैक एक ही साल में, हाउ डज इट मेक यू फील? तो वो वही बोल रहा था कि यार हमें बस मेंटल ट्रेनिंग होती है हमारी सिर्फ मेंटल ट्रेनिंग होती है. फिजिकल ट्रेनिंग तो नेसेसरी है स्पोर्ट के लिए, बट मोर देन दैट या फिर एट पार विद दैट इज द मेंटल ट्रेनिंग दैट कम्स विद इट. क्योंकि अगर हम उसमें ट्रेन नहीं है तो हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. क्योंकि ही इज एन ओपनर, वो ओपन करते हैं बैटिंग. तो आई वाज लाइक कि आपके सामने आप टिके हुए थे, आपने 70-80 रन मारे फाइनल में भी, आगे से लोग आउट हो के जा रहे हैं. तो वही कह रहे हैं कि लोगों में ना वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है. कि अगर 180 का टोटल है, 20 ओवर में बनाना है, अच्छी बॉलिंग टीम है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो वो बिल्ड करना जरूरी है. सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अ प्लेयर, बिकॉज यू वर कैप्टनिंग अ टीम. आई नो कि इंजरी हो गई थी और एंड देन बेथ की इंजरी हो गई थी, एंड देन उसके बाद यू फिल्ड इन फॉर हर. बट इवन देन यू वर द कैप्टन. इट कुड हैव बीन एनीबॉडी एल्स. यू वर द कैप्टन, यू वर द स्टैंड इन कैप्टन. From there to not being picked by that same franchisee, how does it affect the mindset in that case? See, ये वो या फिर एकदम नहीं फर्क पड़ता आपको? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम फ़र्क नहीं पड़ता. ऑब्वियसली इंसान है तो फ़र्क तो पड़ता ही है. Correct. क्योंकि जब आप इतने साल मेहनत करते हो, आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मतलब खुद से भी होती हैं कि अगर आप अच्छा करोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे. कई बार ऐसा भी होता है कि आप परफॉर्म भी करते हो बट आप नहीं पहुंच पाते उस पोजीशन पे. सो डिसअपॉइंटमेंट रहती है, यस, मैं डिनाई नहीं करूँगी. बट एट द सेम टाइम आप इतने मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको पता रहना चाहिए कि वहाँ से कब एग्जिट करना है. ठीक है, वहाँ पे कब पॉज लगाना है उस थिंकिंग को. तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. आप यही सोचते मत रह जाओ कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये क्या. सो अगर आप ये सोचोगे तो आप जो पॉजिटिव्स है ना, फिर वो नहीं सोच पाओगे. ठीक है. सो मेंटली अगर हम बात करें तो देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में ना हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे. हमेशा कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होगा जो सिर्फ यहीं पे रहे. ठीक है, हमेशा गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा. और तो हमारी ट्रेनिंग भी वैसी ही होती है पहले से. तो हमें सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स की ट्रेनिंग होती है. आप फेल तो हो गई, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी. करेक्ट. तो आप उस फेलियर को कैसे लेते हो, या आप फेलियर से नीचे जाते हो, या आप वहाँ से बाउंस बैक करना चाहते हो. तो वो वहाँ पे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और जो बोलते हैं ना कि mentally strong है. But do you do any particular है. exercise to come back? You do yoga, you do meditation. What do you do to make sure कि mind इधर उधर भटके ना? पहले तो हम लोगों को भी इतना नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, अवेयरनेस नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि कोई बात नहीं करता था इस चीज़ के बारे में. बट जब धीरे धीरे बात करना शुरू किया, और अब तो साइकोलॉजिस्ट चलते हैं टीम के साथ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट. सो हम लोग उनसे बात करते हैं, शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स. क्योंकि जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, और सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है. तो आप खुद से ही लड़ते रहते हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. सो उस टाइम इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके साथ कोई हो और आप शेयर कर सको अपनी फीलिंग्स को. तो मैं अगर जेन्युइनली बोलूँ तो मैं पहले नहीं करती थी कुछ भी. ना मैं योगा करती थी, ना मैं मेडिटेशन करती थी. बट कुछ टाइम से मैंने मेडिटेशन भी किया है, और
अगर मैं बोलूँ तो मैंने साइकोलॉजिस्ट से भी थेरेपीज़ ली हैं इस चीज़ के लिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम थेरेपीज़ लेंगे तो सामने वाला जज करेगा, जजमेंटल हो जाएगा कि ये प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं या खुद को नहीं कर पा रहे हैं हैंडल। तो ये बहुत सारे प्लेयर्स या नॉर्मल पीपल में भी ये थिंकिंग रहती है कि हम लोग अगर शेयर करेंगे तो वो शायद हमें जज करे, हम तो ठीक है, सब बोलते हैं हम तो ठीक है, बट एक्चुअली में कोई होता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूंगी कैसे हो तो आप भी यही बोलोगे, अरे मैं तो ठीक हूँ, बट एक्चुअली आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आपको ही पता होगा। सो मेरा ये कहना है कि जो आपके एक्चुअली अंदर चल रहा है ना, तो आप वो जवाब देना जब शुरू कर दोगे तो शायद वो चेंजेस आप खुद ही देखोगे कि चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आप नहीं अच्छा फील कर रहे हो, आप सीधा बोलो हम नहीं अच्छा फील कर रहे हो, तो वही रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप बोलोगे मैं बहुत बढ़िया हूँ तो वही रिफ्लेक्ट होगा, अब ग्राउंड पे भी वही रिफ्लेक्ट होगा जो आपके यहाँ चल रहा होगा। आप फिजिकली आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हो, कोई चोट लगी आप दवाई लगा के आप उसको ठीक कर सकते हो, इमोशनली भी आप ठीक कर सकते हो, बट आप मेंटली नहीं कर सकते हो। जब आप मेंटली परेशान रहते हो ना, तो आप जब ग्राउंड में जाओगे ना किसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको तो लगेगा नहीं मैं बहुत बढ़िया हूँ, एकदम सही हूँ, सामने वाले को भी लगेगा, बट वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। एंड मैं ये सब चीज़ इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। सो ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल नहीं आया, बहुत आए, और बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए हैं, उसके बावजूद मैं नहीं बना पाई अपने आप को, उस वहाँ तक नहीं लेकर जा पाई कि आप बार बार सिलेक्शन हो रहा है आपका, मैं नहीं लेके जा पाई। तो वो बीच में जो प्रोसेस रहता है, सो मैंने वो देखा है। सो और मैं भी इस चीज़ में गई हूँ। सो मैं इसीलिए ये बोल पा रही हूँ कि आप खुल के बोलो, खुल के बात करो। मैंने अभी स्टार्ट किया है खुल के बताना और इस बारे में बातें करना शुरू करी है कि मैं मेंटली नहीं ठीक फील कर रही हूँ। या बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर आप फॉरेन प्लेयर्स को देखोगे तो वो मेंटल ब्रेक पे जाते हैं। यस, अभी सोफी डिवाइन ने WPL से ऑप्ट आउट कर लिया है रिसेंटली, सिर्फ इसलिए कि उनको मेंटली ब्रेक चाहिए। सो वो इसीलिए लेते हैं कि आप बैलेंस कर पाओ। आप तो बोल रहे हो कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, बट एक्चुअली अच्छा नहीं चल रहा है आपके अंदर से। सो आप नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी अचीव कर लो, बट आप अगर यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आई डोंट थिंक सो कि आप फिर आप कुछ भी कर सकते हो। सो यहाँ से बहुत ज़रूरी है। 2-3 सवाल है मेरे स्नेह एंड इसके रिगार्डिंग, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर ओपनिंग अप विद दिस। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू कि आप खुल के बात कर पा रहे हो। Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.